प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह आप सबको शालोम। खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, इसलिए हम जीवित है और उसने हमको जीवित रखा है ताकि हमारे जीवन में वो काम करे और परमेश्वर के वचन को हम कोने कोने तक पहुंचाए। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार हम तेरी उपस्थिति में आते। तेरी करुणा के लिए धन्यवाद, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, तेरे वचनों के लिए धन्यवाद। और हमारे ज़िंदगी में हमेशा तू चिन्ह और चमत्कार के काम करता है और आश्चर्य के काम करता है। इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हर एक बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जो तूने हमारी ज़िंदगी में की है और आगे भी करेगा। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये ज़िंदगी मैं जीऊँगी मसीह के लिए।
यहोवा को त्याग देना बुरी बात है। जैसे यिर्मयाह की किताब 5वां अध्याय और 22 से 25 अगर हम पढ़ते हैं, याकूब के 20 से पढ़ेंगे। याकूब के घराने में यह प्रचार करो और यहूदा में यह सुनाओ। यिर्मयाह की किताब 5वां अध्याय और 20 से 25 तक। याकूब के घराने में यह प्रचार करो और यहूदा में यह सुनाओ। हे मूर्ख और निर्बुद्ध लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते और कान रहते हुए नहीं सुनते, यह सुनो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास कान है, सभी लोगों के पास कान है, लेकिन सुनते नहीं है। आँख है लेकिन देख नहीं सकते। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह के वचन में हमेशा लिखा है कि जिसके आँख है वो देखे और जिनके कान है वो सुने। यहोवा की ये वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? परमेश्वर कहता है कि तुम लोग मेरा भय क्यों नहीं मानते? क्या तुम मेरे सन्मुख नहीं और अगर हम थरथराते? भय मानेंगे तो हम परमेश्वर के वचनों को मानेंगे। जैसे वचन में लिखा है कि अगर तुम मेरे लोग हो तो मेरे वचन को मानोगे। क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सन्मुख नहीं थरथराते? क्यों नहीं थरथराते और क्यों नहीं भय मानते? परमेश्वर कहता है, मैंने बालू को समुद्र की सीमा ठहराकर युग युग का ऐसा बांध चढ़ाया है कि वह उसे पार न कर सके। उसको लांघता नहीं है। उसकी लहरें, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल न हो सके, या जब वे गरजे तो भी वह उसको न पार सके, न लांघ सके। क्योंकि परमेश्वर ने समुद्र को सिवाना ठहरा दिया है। पर इस प्रजा का हठीला और परमेश्वर कहता है कि इस प्रजा का हठीला और बलवा करने वाला मन है। ये जो प्रजा है, ये बलवा करने वाली प्रजा है और हठीली प्रजा है। आज हम मसीह लोगों में भी इस तरीके के लोग देखते हैं जो हठीले हैं, जो जानकर भी अनजान बनना चाहते हैं और बलवा करते हैं। अगर वो समझ जाते हैं वचन को जब वो सुनते हैं तो बलवा करते हैं, और अगर समझ जाते हैं तो हठीले हो जाते हैं। इन्होंने बलवा किया और दूर हो गए हैं, और दूर हो गए, वचन से दूर हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वे मन में इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल आरंभ की बारिश और अंत की बारिश समय पर बरसाता है, और कटनी के नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है। इसलिए हम उसका भय माने, परमेश्वर का भय माने। जैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। अगर हम परमेश्वर से डरेंगे तो हम सियाने हो सकते हैं। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए हैं। और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनके जीवन में भलाई क्यों नहीं होती। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। तो वचनों को मानना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग समझकर भी अनजान बनना चाहते हैं। कुछ लोग हठीले होते हैं और बलवा करते हैं और वचन को नहीं मानते। यहोवा को त्याग देना कड़वी बात है। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब 2 अध्याय और 19 से 22 तक। तेरी बुराई ही तेरी
ताड़ न करेगी, परमेश्वर का वचन कहता है। हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति हे ले- पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। मेरे लिए जो लोबान शबा से और यिर्मयाह 2 दूसरा अध्याय और 19 से 22। यिर्मयाह दूसरा अध्याय, यिर्मयाह दूसरा अध्याय और 19 से 22। तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना तुझे उल्हाना देगा। जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है। परमेश्वर को त्यागना, कैसे परमेश्वर को त्यागते? परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, वो परमेश्वर को त्याग देते हैं। परमेश्वर कहता है कि यह बुरी बात है, परमेश्वर को त्याग देना यह बुरी बात और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा, प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। जो परमेश्वर से डरते हैं वो थरथर आते हैं और परमेश्वर के वचन को मानते हैं। जैसे हमने पढ़ा 19 में, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। भजन संहिता 34 में 14। बुराई को छोड़ और भलाई कर, परमेश्वर का वचन कहता है। अब समय बड़ा कम है क्योंकि परमेश्वर का आने का समय निकट है। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यिर्मयाह की किताब 4 में 18। यिर्मयाह 4 में 18। ये तेरी चाल और तेरे कामों ही का फल है, यह तेरी दुष्टता है और अति दुखदाई है, इससे तेरा हृदय छिद जाता है। तेरा हृदय छिद जाता है। 22। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, मूर्ख है, वो मुझे नहीं जानते। जो परमेश्वर को नहीं जानता और नहीं मानता वो मूर्ख है। वैसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान है, बुराई करने को बुद्धिमान है, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। अगर किसी के हाथ में भलाई करना है तो उसने करना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है। भजन संहिता 107 में 17। भजन संहिता 107 में 17। बुराई को छोड़ और भलाई कर। मूढ़ अपने कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होता है। मूर्ख मनुष्य दुखी होता है और फिर वो कहेगा कि दुख क्यों आ गया है। रोमियो 16 में 19। रोमियो 16 में 19। तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान, परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। पहला कुरिन्थी 14 में 20। खुदा चाहता है कि हम हमेशा भलाई करें और बुराई को छोड़ें। हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सियाने बनो। बुराई में बालक रहो परंतु समझ में सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, तो भी वे मेरी न सुनेंगे। और आज हम देखते कि परमेश्वर को जो प्यार नहीं करते, वो परमेश्वर के वचनों को
नहीं मानते। अगर बुराई करेगा तो बुराई ही का फल खाएगा, जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। होशे की किताब 5:5, होशैया 5:5, होशे की किताब 5:5। और आगे हम देखते हैं कि दान और एप्रेमी इनके बारे में। इज़राइल का घर उसी के विरुद्ध साक्षी देता है, और इज़राइल और अफ्रेम अपने अधर्म के कारण ठोकर खाएंगे, और यहूदा भी उनके संग ठोकर खाएगा। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय, और अगर हम 4 से 8 देखेंगे तो उसमें दान और एप्रेमी का नाम नहीं है। ये जो याकूब के गोत्र है 12, उनमें दान और एप्रेमी का नाम नहीं है, वो निकाल दिए गए क्योंकि वे मूर्ति पूजा में गए। जैसे लिखा है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। यहूदा की पुस्तक, न्यायों की पुस्तक 18 और 2 से 6। न्यायों की पुस्तक 18, 2 से 6। तब दानियों ने अपने समस्त कुल में से 5 शूरवीरों को सोरा और अश्ताओल से देश का भेद लेने और उसमें छानबीन करने के लिए यह कहकर भेज दिया, जाकर देश में छानबीन करो। इसलिए वे अफ्रेम के पहाड़ी देश में मीका के घर तक जाकर वहां टिक गए। जब वे मौका मीका के घर के पास आए, तब उस जवान लेवी का बोल पहचाना। इसलिए वहां मुड़कर उससे पूछा, तुझे यहाँ कौन ले आया, और तू यहाँ क्या करता है, और यहाँ तेरे पास क्या है? उसने उनसे कहा, मीका ने मुझसे ऐसा ऐसा व्यवहार किया है और मुझे नौकर रखा है, और मैं उसका पुरोहित हो गया हूँ। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर से सलाह ले कि हम जान लें कि जो यात्रा हम करते हैं वह सफल होगी या नहीं। पुरोहित ने उससे कहा, कुशल से चले जाओ, जो यात्रा तुम करते हो उस पर यहोवा की कृपा दृष्टि है। 18, 2 से 6। 18 में 2 से 6। जजेस, न्यायियों 18, 2 से 6, 30 से 31। तब दानियों ने अपने समस्त शूरवीरों में से 5 शूरवीरों को सोरा और अश्ताओल से देश का भेद लेने और उसमें छानबीन करने के लिए यह कहकर भेज दिया, जाकर देश में छानबीन करो। इसलिए वे अफ्रेम के पहाड़ी देश में मीका के घर तक जाकर वहां टिक गए। जब वे मीका के घर के पास आए, तब उस जवान लेवी का बोल पहचाना। इसलिए वहां मुड़कर उससे पूछा, तुझे यहाँ कौन ले आया, और तू यहाँ क्या करता है, और यहाँ तेरे पास क्या है? उसने उनसे कहा, मीका ने मुझसे ऐसा ऐसा व्यवहार किया है और मुझे नौकर रखा है, और मैं उसका पुरोहित हो गया हूँ। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर से सलाह लेके हम जान ले कि जो यात्रा हम करते हैं वह सफल होगी या नहीं। पुरोहित ने उनसे कहा, कुशल से चले जाओ, जो यात्रा तुम करते हो उस पर यहोवा की कृपा दृष्टि है। 18 में 5 और 6। उन्होंने उससे कहा, यहोवा से परमेश्वर से सलाह ले कि हम जान ले कि जो यात्रा हम करते हैं वह सफल होगी या नहीं। पुरोहित ने उनसे कहा, कुशल से चले जाओ, जो यात्रा तुम करते हो उस पर यहोवा की कृपा दृष्टि है। दान के जो गोत्र है उनका नाम प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय और 4 से 8 में उनका नाम काट दिया गया है क्योंकि वे मूर्ति पूजा में गए। उसी तरीके से एफ्राइम के बारे में भी अगर हम देखेंगे, होशे की किताब 9 में 17, होशे की मेरा किताब, परमेश्वर उनको निकम्मा ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने उसकी नहीं सुनी। वे जाति जाति के बीच मारे मारे फिरेंगे।
11वां अध्याय 1 से 4। जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भाग जाते थे। ये बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए। मैं ही प्रेम को पाँव पाँव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूँ। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसा कोई बैल के गले को जोत खोलकर बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। 12वां अध्याय 1 और 2। एफ्रेम पानी पीता और पुरवाई का पीछा करता रहता है। वह लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता। 13 में 1। जब एफ्रेम बोलता था तब लोग कांपते थे और वह इज़राइल में बड़ा था, परंतु जब वो बाल के कारण दोषी हो गया, जब वो मूर्ति पूजा में चला गया, तब वह मर गया। और इसीलिए दान और एफ्रेम दोनों गोत्रों का नाम प्रकाशित वाक्य में नहीं दिया गया है। जैसे हम जानते हैं कि पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। इब्रानियों 6 से 8। इब्रानियों 6 से 8। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। और यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मे और श्रापित हो जाते हैं, और उसका अंत जलाया जाना। इसलिए हमको परमेश्वर का भय रखना है और परमेश्वर के वचनों को मानना है। यिर्मयाह 2 में 20। क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तुझे तेरा जुआ तोड़ डाला और तेरे बंधन खोल दिए, परंतु तूने कहा मैं सेवा न करूंगी, और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारी का सा काम करती रही। मैंने तो 21। मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम जाति की लगाया था, दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था। परमेश्वर कहता है, क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे उत्तम बीज करके लगाया था, लेकिन जब हम यहोवा के बातों को नहीं मानते, यहोवा को छोड़ देते हैं, तो वो कड़वी बीज बन जाती है। चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे तो। और 22 अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। परमेश्वर कहता, हम कितने भी अपने आप को साफ करेंगे फिर भी अधर्म का धब्बा परमेश्वर के सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तो वो जो धब्बा है वो निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हम कैसे अपने आप को साफ कर सकते हैं। जैसे प्रेरितों के काम 22 में 16 कहता है कि उठ और अपने पापों को धो डाल। धब्बा कैसे निकलेगा? वचन में लिखा है, अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले। उठ प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को और प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर पापों को धो डाल। और अगर प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के पापों को नहीं धोएगा तो चाहे तू अपने आप को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। परमेश्वर कहता है। तो अगर हम चाहते कि हमारे अधर्म का धब्बा जो है वो धुल जाए
तो हमको ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, जैसे वचन में लिखा है कि उठ और बपतिस्मा ले, अपने पापों को धो डाल। जैसे वचन में लिखा है कि मैंने तो 21 में परमेश्वर कहता है, मैंने तो तुझे उत्तम उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया और था। उत्तम बीज करके लगाया है। जैसे यशायाह की किताब 5वां अध्याय और 1 से 7 परमेश्वर क्या कहता है? 5वां अध्याय 1 से 7। हे याजकों, ये बात सुनो, हे इस्राएल के सारे घराने ध्यान देकर सुनो, हे राजा के घराने तुम भी कान लगाओ, क्योंकि तुम्हारा न्याय किया जाएगा, क्योंकि तुम मिस्पा में फंदा और ताबोर पर लगाया हुआ जाल बन गए हो। तो उन बिगड़े हुओं ने घोर हत्या की है, इसलिए मैं उन सभी को तोड़ डालूंगा। 5वां अध्याय 5 यशायाह 5 यशायाह 5 यशायाह 5 1 से 7। यशायाह की पुस्तक 5वां अध्याय और 1 से 7। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे उत्तम बीज करके लगाया, उत्तम दाखलता करके लगाया। मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाई टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उत्तम जाति की दाखलता लगाई, परमेश्वर कहता है। उसके बीच में उसने एक गुम्बद बनाया और दाखलता के लिए और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा परमेश्वर के कहता है न्याय मनुष्यों, करो, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया? क्या करना रह गया? परमेश्वर कहता है मैंने सब अच्छा कर दिया था। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाख भी लगी? अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह परमेश्वर कहता है कि कांटे वाले बाड़े को मैं उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। दीवार को ढा दूंगा। अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे तो हमारे जो दीवार है चारों ओर, उसको परमेश्वर ढा देगा। परमेश्वर कहता है कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह न तो फिर छांटी और न खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए। परमेश्वर कहता है कि उस पर जल न बरसाए, मेघों को आज्ञा दूंगा। अगर जब परमेश्वर मेघों को आज्ञा देगा तो मेघ भी उस पर जल न बरसाएंगे। 7 तक। क्योंकि सेनाओं की यहोवा की दाख की बारी तो इस्राएल का घराना है, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। अन्याय ही उसने दिखाई धर्म पड़ा। की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का भय माने हमारी ज़िंदगी में, और उसके सामने थर-थर आए और कांपे, ताकि हम जो परमेश्वर चाहता है उसको हम अपने जीवन में काम करें। होशे की किताब 10वां अध्याय 12 और 13। होशे की किताब 10वां अध्याय 12 और 13। अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए धर्म का बीज बो। परमेश्वर कहता है बुराई को छोड़, अपने लिए धर्म का बीज बो। तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। अब ये समय नहीं कि हम अपने समय को बर्बाद करें। अब यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए।
तुमने दुष्टता के लिए हल जोता तुमने और- दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा, और अन्याय का खेत काटा, और तुमने धोखे का फल खाया है। और तुमने धोखे का फल खाया है ये परमेश्वर के इसलिए पास। हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। और इसीलिए वचन में लिखा है कि कोई रथों पर और कोई घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, लेकिन हम तो हमारे खुदा परमेश्वर के नाम पर भरोसा रखते हैं, यहोवा यहोशुआ पर भरोसा रखते हैं। तो हम हमारे जीवन में अपने आप को धोए, जैसे वचन में लिखा है कि उठ और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। सभी ने पाप किया है, और अगर सभी चाहते हैं कि पाप धोए जाए, पाप का धब्बा धोया जाए, तो ज़रूरत है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो ही वो स्वर्ग के राज में जाने पाएंगे। आज ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के पीछे हो ले, परमेश्वर जो चाहता है उसको हमारे ज़िंदगी में पूरा करे, नहीं तो बुराई जो है वो ताड़ना करेगी, जैसा करेगा वैसा भरेगा। जैसे दान और एप्रैमी के नाम जो है वो निकाले गए, वो 12 गोत्र में थे, लेकिन आखिरी में जब हम रेवलेशन की किताब में देखते, प्रकाशित वाक्य में 7 में जब हम देखते हैं कि उनके नाम वहाँ पर काट दिए गए हैं। अगर हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे तो हमारे नाम जीवन के पुस्तक में से काट दिए जाएंगे। अगर आप चाहते कि आपका नाम जीवन के पुस्तक में रखा जाए, तो आपको ज़रूरत है कि पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा ले और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले, ताकि तुम स्वर्ग के राज में जा पाए। रीना से कहूँगा कि हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। सचमुच में धन्यवाद देते हैं कि तूने हमको जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया कि हम तेरे लिए जिए और फल लाए। प्यारे प्रभु जी, तूने कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हाँ प्यारे प्रभु जी, सचमुच में तू कहता है कि जो वृक्ष जो डाल फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है और आग में झोंक देता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, अभी कुल्हाड़ा जड़ के ऊपर रखा है, और यदि हम फल नहीं लाएंगे तो हमारा भी वही हाल होगा, हम काटे और आग में झोंक दिए जाएंगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम पर अनुग्रह कर कि हम अंत तक वफादार रहें और किसी रीति से तेरे वचन से भटकने ना पाए प्यारे प्रभु जी, और किसी रीति से हमारे नाम जीवन की पुस्तक से न काटे जाए प्यारे प्रभु जी। जैसे कि एप्रैम का भी नाम काटा गया, और हाँ प्यारे प्रभु जी, और सचमुच में दोनों का नाम हम प्रकाशित वाक्य मैंने नहीं देखे प्यारे प्रभु जी। उन्हें देखिए, हम में से बहुतों का भी ऐसा हाल ना हो प्यारे प्रभु जी, और हमको भी तू अंत तक वफादार बना। उन्हें देखिए, हम तेरे वचन पर दृढ़ रहे प्यारे प्रभु जी, और जिन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा नहीं लिया, हम यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लें, क्योंकि वचन में लिखा है वो देर क्यों करता है, अपने पापों को धो डाल। हाँ प्यारे प्रभु जी, क्योंकि बिना जो मन फिराएगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। जैसे मरकुस 16:16 में लिखा है, जो नहीं लिया बपतिस्मा नहीं लेगा वो नाश हो जाएगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम में से हर एक पर तू दया और अनुग्रह कर, हमको अंत तक वफादार बना, और उन्हें देखिए हम तेरे वचन में और भी ज़्यादा बढ़ते जाएं, उन्नति करते जाएं, पवित्रता का जीवन हमको दे प्यारे प्रभु जी, और उन्हें दे कि हम पवित्र बने, क्योंकि वचन में लिखा है कि पवित्रता के खोजी हो, बिना जिसके कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। हमको और भी ज़्यादा अपनी नजदीकी में बढ़ा, सभी भाई बहनों को अपनी आशीषों से तू भरपूर करते प्रभु जी, और होने देखिए हम और भी ज़्यादा तेरे लिए कार्य करने वाले हो सके। हर एक भाई बहन को, हर एक पासवान को जो इस ग्रुप में है प्यारे प्रभु जी, हर एक को तो आशीष और बरकत दे, जो अपना समय निकाल कर लोगों को
तेरा वचन सुना रहे और हाँ उस जलती नरक से, आग से बचाने की कोशिश कर रहे। हर एक को तू बहुतायत से आशीषों पर करते और इस ग्रुप में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, हर एक को बहुतायत से आशीषों पर करते, सभी को तेरे हाथ में सौंपते हैं और इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के प्यारे पवित्र और सामर्थी नाम में मांगती हूँ। सुनो आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे।